नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोहित चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आपसे कहा था कि हम करंट अफेयर्स की भी शुरुआत करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे। जो चीज़ें हों यहीं पर क्लियर हो जाए आपको। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम आज बात करेंगे प्रमुख नियुक्तियों की। एक ना एक नियुक्ति आपसे एग्जाम कोई भी हो पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जितनी भी नियुक्तियां हैं लिखी हुई हैं सब महत्वपूर्ण हैं। इनको हम पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और एक दो बार आप क्या करेंगे, वीडियो देख लेंगे तो पूरी तरीके से आपको तैयार हो जाएगा और आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सबको पता है कि इनमें से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। हुई तो बहुत सारी नियुक्तियां हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। बाकी जो महत्वपूर्ण है वो आपको हम करा देंगे। बोर्ड पर आपके सामने लिखी हुई हैं, बाद में आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो में देख देख के ही पढ़ते रहेंगे। इनका एक बार हम सिर्फ आपसे रिवीजन करवाएंगे, बस यही आपसे पूछा ही जाता है ना। और बाकी आपको साइंस और ज्योग्राफी के भी वीडियो मिलेंगे, है ना। करंट अफेयर्स की सिर्फ आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, इसको रटना है, याद करना है और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ आपको रट लेना है, याद कर लेना और 2-3 बार वीडियो अगर आपने देख लिया, खाते सोते समय जब मन करे आप लगा करके रख दीजिए और इसको देख लेंगे तो भरोसा करिए आपको याद भी हो जाएगा। यही तरीका है याद करने का। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दिनेश कुमार, ये क्या है, एसबीआई के नए अध्यक्ष। आपसे पूछा जाएगा एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताएंगे, दिनेश कुमार क्या है, एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं। अगला देख लीजिए, जैसे आपको पता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताएंगे, परेश रावल, है ना। जबरदस्त कॉमेडी करते हैं कौन, परेश रावल। कभी कभी क्या है, विलन का भी रोल करते हैं कौन, परेश रावल। तो आपको पता होना चाहिए परेश रावल क्या है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष कौन है, परेश रावल। देखिए फैक्चुअल ही हम आपको तैयार करवाएंगे, बहुत घुमा फिरा करके चीजें आपको भूल जाती हैं। जितना महत्वपूर्ण है मैंने बोर्ड पे आपको लिख दिया है, आपके पास हमेशा ये नोट्स भी रहेगा और वीडियो रहेगा, आप याद भी कर लेंगे। दिनेश कुमार क्या है, एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं। अगला क्या है, परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के क्या है, अध्यक्ष हैं। हरिवंश नारायण, हरिवंश नारायण क्या है, राज्यसभा के पुनः उपसभापति। याद रखिएगा, सभापति आपको पता होगा, लेकिन उपसभापति की बात करें तो कौन है, तो क्या बताएंगे, हरिवंश नारायण, राज्यसभा के पुनः उपसभापति। हरिवंश नारायण क्या है, राज्यसभा के पुनः उपसभापति हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के वर्तमान समय में, राज्यसभा के वर्तमान समय में सभापति कौन है, राज्यसभा के वर्तमान समय में सभापति कौन है, मैंने आपसे क्या बताया है कि हरिवंश नारायण क्या है, राज्यसभा के पुनः उप सभापति बने। आपसे पूछा जाए राज्यसभा के सभापति कौन है, राज्यसभा के सभापति कौन है, तो क्या बताएंगे, वेंकैया नायडू। कौन है, वेंकैया नायडू। या भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो क्या बताएंगे, वेंकैया नायडू। क्लियर रहेगा ना। दिनेश कुमार क्या है, एसबीआई के नए अध्यक्ष। परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष। हरिवंश नारायण राज्यसभा के पुनः उपसभापति। वेंकैया नायडू क्या है, राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, याद रखिएगा, यूपीएससी के नए अध्यक्ष। आईएएस का जो एग्जाम देते हैं, यूपीपीएससी और यूपीएससी में अंतर बनाए रखिएगा। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी क्या है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपसे कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो क्या बताएंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जी सतीश रेड्डी भी आपसे पूछा जाता है, क्यों,
देखिए ये तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन डीआरडीओ के पुनः अध्यक्ष कौन बने तो क्या बताएंगे, जी सतीश रेड्डी। अगला क्या है, राजीव कुमार चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त। याद रखिएगा राजीव कुमार क्या है, राजीव कुमार क्या है, चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त हैं। याद रहेगा ना, क्या बता रहे हैं हम, राजीव कुमार चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त हैं। अब अगर आपसे यहीं पर ये पूछ लिया जाए कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, या कह सकते हैं एक क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और दो चुनाव आयुक्त और होते हैं। एक क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और दो और लोग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा राजीव कुमार क्या है, चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्या है, के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, ये भी खूब आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये क्या है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। वैसे ही के वेणुगोपाल, दोनों में अंतर बनाए रखिएगा, ये क्या है, भारत के अटॉर्नी जनरल। दोनों याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और के वेणुगोपाल क्या है, भारत के पुनः अटॉर्नी जनरल बने। संजय कोठारी भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, सीबीसी। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो क्या बताएंगे, संजय कोठारी। अगला क्या है, अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। गिरीश बापट, ये क्या है, प्राक्कलन समिति के, ये समितियां आप संविधान में पढ़े होंगे, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये समितियां हैं, और इनके अध्यक्ष आपको याद रखना बहुत जरूरी है। संजय कोठारी क्या है, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, सीबीसी हैं। अगला क्या है, अधीर रंजन चौधरी, ये क्या है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। गिरीश बापट, ये क्या है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। मीनाक्षी लेखी लोक लेखा उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष हैं। जीआर चिंताला, ये क्या है, नाबार्ड के चेयरमैन है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको नाबार्ड के बारे में डिटेल में। जीआर चिंताला क्या है, नाबार्ड के चेयरमैन। जीआर चिंताला क्या है, नाबार्ड के चेयरमैन। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के 11वें नए अध्यक्ष। याद रहेगा ना, महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा क्या है, भारतीय जनता पार्टी के 11वें नए अध्यक्ष हैं। पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति के निजी सचिव हैं। पी प्रवीण सिद्धार्थ, प्रेसिडेंट से याद रखिएगा प्रवीण, प्रेसिडेंट से क्या याद रहेगा, प्रवीण। प्रेसिडेंट के नए सचिव कौन है, या कह सकते हैं निजी सचिव कौन है, तो आप क्या याद रखेंगे, प्रवीण सिद्धार्थ। अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव हैं। अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव। एक बार फिर से देख लीजिएगा, दिनेश कुमार एसबीआई के नए अध्यक्ष। परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष। हरिवंश नारायण क्या है, राज्यसभा के उपसभापति। डॉक्टर प्रवीण कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष। अगला क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। के वेणुगोपाल क्या है, भारत के पुनः अटॉर्नी जनरल है। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के पुनः अध्यक्ष बने हैं। राजीव कुमार चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त हैं। संजय कोठारी भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, सीबीसी। क्या है, सीबीसी। अगला क्या है, गिरीश बापट प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। अधीर रंजन लोक लेखा समिति के। मीनाक्षी लेखी लोक लेखा उपक्रमों समिति के अध्यक्ष। जीआर चिंताला नाबार्ड के चेयरमैन। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष। पी प्रवीण सिद्धांत राष्ट्रपति के निजी सचिव। अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव। ये कुछ नियुक्तियां हैं जो आप एक दो बार अगर ऐसे ही सुन लेंगे, याद रखिए आपको याद हो जाएगा, और कुछ आपको करना नहीं, सिर्फ इसको सुनिए और ऐसे सेम आपसे पूछ लिया जाता है। बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत सारी चीजें आप भूल जाएंगे, है ना, तो सिर्फ ऐसे ही एक दो बार याद कर लीजिएगा। अगला यहां पर देख रहे हैं, जैसे समीर खरे, जैसे आपने सुना होगा एडीबी एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो क्या बताएंगे, समीर खरे। अगला है प्रीतम सिन्हा, ये क्या है, सिंगापुर में विपक्ष के नेता का दर्जा मिला है। किसे मिला है, प्रीतम सिन्हा को। याद रखिएगा, विपक्ष के नेता, वैसे विपक्ष किसी को भी प्रिय नहीं होता है, लेकिन यहां पर प्रीतम सिंगापुर में क्या बने हैं, विपक्ष के नेता का दर्जा मिला है। किसे मिला है, प्रीतम सिन्हा को।
अगला है दिया मिर्जा, कौन है? कमेंट्स में आप बता सकते हैं। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की पुनः सद्भावना दूत बनी है। कौन बना है? दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की पुनः सद्भावना दूत बनी है। अगला क्या है? जे अरुण कुमार, ये यूएसए के मुख्य क्रिकेट कोच है। भारत के कौन है मुख्य क्रिकेट कोच? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। जे अरुण कुमार यूएसए के मुख्य क्रिकेट कोच हैं। अगला क्या है? रघुराम राजन, रघुराम राजन IMF के बाहरी सलाहकार हैं। फिर है अमजद हुसैन बीसियाल, ये दक्षेस के महासचिव। दक्षेस को ही क्या कहा जाता है? सार्क। दक्षेस को ही क्या कहा जाता है? सार्क। याद रहेगा ना? क्या याद रहेगा? अमजद हुसैन बीसियाल, ये क्या है? दक्षेस के महासचिव हैं। अगला है उर्सुला वान बीसियाल। अगला क्या है? उर्सुला वान बीसियाल, ये क्या? यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है। उर्सुला वान बीसियाल यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। फिर अगला है कार्मेन रेनहार्ट, थोड़ा नाम कठिन है। कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री। कौन है? कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री। अनिल किशोरा NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अनिल किशोरा क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष। फिर है माइकल ईरानी IMF के अंतरिम अध्यक्ष। जो बाइडेन और कमला हैरिस, दोनों के बारे में आप जानते हैं। वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो क्या बताएंगे? जो बाइडेन है ना? इन दोनों को 2020 में क्या चुना गया था? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। इतनी चीजें हैं, 10 से 12 मिनट का वीडियो है, 2-3 बार इसको देखिए। जब 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और इनमें से कोई ना कोई एक नियुक्ति आपसे पूछ ली जाएगी। 2020 की है ये, 2021 की नहीं है, 2020 की है। और हमेशा जो है 4-6 महीने पुराना ही करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है। अभी कोई अगर अप्रैल में एग्जाम हो जाए तो मार्च का करंट नहीं पूछा जाएगा। कब का पूछा जाएगा? उधर अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक, फरवरी तक का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। तो जो मई में परीक्षाएं हो सकती हैं या जून में हो सकती हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। और इनको आपको करना क्या है? सिर्फ 1-2 बार वीडियो देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। आपके पास हमेशा के लिए रहेगा और ये नोट्स भी रहेगा। स्क्रीनशॉट लेकर के एक पेज में अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और लोगों को भी लाभ पहुँचे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लार्ज स्केल पर चीज़ें सबके पास में पहुँचे, मुझे भी खुशी मिलेगी। और हम तो फ्री हैं ही हैं, अपना कार्यक्रम तो हमारा ये चलता ही रहेगा। हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को, आप लोग पढ़ते रहिए। जो लाभ मिल रहा है उसको उठाइए, सब कुछ क्या है? निःशुल्क है। और ध्यान रखिएगा, स्टडी विथ मोहित, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ में बेल आइकन का जो बटन होता है उसको दबाए रखिए। जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।